डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्नैपशॉट जो कि 11th क्लास की बुक है, उसका 4th चैप्टर है जिसका टाइटल अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल और जो कि पैट्रिक प्रिंगले के द्वारा राइट किया गया चैप्टर है। इसके राइटर हैं पैट्रिक प्रिंगले। और ये जो चैप्टर है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सभी को पता है कि ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। और न्यूटन के बाद में जो है इसी का ही स्थान आता है। और काफ़ी जो है ये जीनियस भी कहा जाता है इनको। जीनियस के जो है जीनियस वर्ड है, इनका सिनोनिम है इनकी क्वालिटीज़ को देखते हुए, इनकी बुद्धि को देखते हुए, इनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1955. इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. So Albert Einstein was born in 1879 and died in 1955. In this chapter, Patrick Pringle, the writer of the chapter, tells us that why young Einstein had to leave a German school and why he decided to leave that school for good. For good means for forever. And what were the circumstances for that he left the school in his childhood. So we'll cover this. So let's start. In what year Einstein asked the history teacher, did the Persians defeat the French at Waterloo? एक सिंपल सा क्वेश्चन किया हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टाइन से कि किस ईयर में पर्शियंस ने फ्रेंच को वाटरलू के वॉर में डिफीट किया। तो अब ये यहाँ पर जो है कौन से वर्ष में उन्होंने डिफीट किया, आई डोंट नो सर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिंपली कहा कि मुझे नहीं पता सर। व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। तुम्हें क्यों नहीं पता, कई बार इसके बारे में बताया जा चुका है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, ज़रूर मैं भूल गया हूँ। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर बारून. सो मिस्टर बारून वॉज हिस्ट्री टीचर एंड ही सिंपली आस्क्ड द क्वेश्चन, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, कभी कोशिश की याद करने की? नो सर. अल्बर्ट आइंस्टाइन replied with his usual unthinking honesty. Unthinking honesty means simply spontaneously he answered, he replied, no sir, I never tried to learn it. Why not? क्यों नहीं? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. तो आइंस्टाइन यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि मुझे डेट्स को लर्न करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, कोई इसमें फैक्ट, कोई तथ्य नज़र नहीं आता, कोई दम नज़र नहीं आता। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक, कि कोई भी कभी भी इनको तो बुक में देखा जा सकता है। मिस्टर बारून वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स. कुछ मोमेंट्स के लिए बारून जो कि हिस्ट्री टीचर थे उनके, वो कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं। You amaze me, Einstein, he said at last. At last उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया. Don't you realize that one can always look most things up in books? और उन्होंने आइंस्टाइन से कहा कि क्या तुम रियलाइज़ नहीं करते कि इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बुक्स में से देखा जा सकता है. That applies to all the facts you learn at school. और ये उन सभी फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है जो तुम स्कूल में सीखते हो, लर्न करते हो. यस सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो तुम्हें इन फैक्ट्स को लर्न करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता. फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने कहा कि बिल्कुल, फ्रैंकली का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, सर बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे इसमें कोई फैक्ट नज़र नहीं आता. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तो तुम एजुकेशन में बिलीव नहीं करते बिल्कुल भी. ओ यस सर आई डू. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन.
सर मैं करता हूँ, एजुकेशन में बिलीव करता हूँ, लेकिन फैक्ट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है। दिस वॉज द लॉजिक एंड ओपिनियन ऑफ आइंस्टाइन। In that case, said the teacher with heavy sarcasm. Sarcasm means taunt, ताना कसते हुए, क्रिटिसिज्म के साथ में उन्होंने कहा, क्रिटिसाइज करते हुए। तो हिस्ट्री टीचर ने फिर बड़े ही व्यंग के साथ में, सार्केज्म के साथ में कहा, Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. तो फिर मेहरबानी करके पूरी क्लास को बता दीजिए कि व्हाट इज़ द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अल्बर्ट फ्लश्ड, अल्बर्ट जो है बेचारे शर्म के मारे चेहरा इनका लाल हो जाता है, तमतमा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। और सिंपली उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से आइडियाज़ मैटर करते हैं, ना कि फैक्ट्स। I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. मुझे बैटल्स की डेट को लर्न करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, और कि कौन सी आर्मी ने ज़्यादा आदमियों को मारा, इस बात में भी मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता। I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. मुझे इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि ये सोल्जर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। दैट्स इनफ। मिस्टर बारून्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूल। अब मिस्टर बारून जो थे, ही गॉट फ्यूरियस, और गुस्से के कारण जो थे बिल्कुल, वर कोल्ड एंड क्रूल का मतलब ही वॉज इनडिफरेंट एट द टाइम एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज वेरी angry with Einstein and he simply said that's enough, बस हद हो गई, काफ़ी हो गया। We don't want a lecture from you, हम तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहते। Einstein, you will stay in for an extra period today, although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. तो तुम्हें आज एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई फ़ायदा होगा, और इससे कोई स्कूल को भी कोई किसी प्रकार का फ़ायदा होगा, लेकिन तुम एक डिसग्रेस हो, तुम निर्लज हो, लानत है तुम पर। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, और कहता है कि मुझे तो, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों आते हो स्कूल के अंदर। इट्स नॉट माई विश, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। तो अल्बर्ट ने कहा कि सर ये मेरी इच्छा नहीं है स्कूल के अंदर आना। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ought to be ashamed of yourself. फिर तो तुम एक एहसान फरामोश लड़के हो, और तुम्हें तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए। I suggest you ask your father to take you away. मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने फादर से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। Albert felt miserable when he left school that afternoon. और उस आफ्टरनून में जब स्कूल से गए अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उन्होंने काफ़ी मिजरेबल महसूस किया, काफ़ी बुरा लगा उनको। नोट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। इस बात के लिए उनको बुरा नहीं लगा, क्योंकि आजकल तो उनके अधिकतर सारे दिन जो थे सारे दिन बुरे दिन चल रहे थे, क्योंकि फिर भी बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस। लेकिन इस बात को लेकर के वो ज़्यादा परेशान थे कि अगले दिन, अगली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग उनको फिर उसी स्थान पे जाना पड़ेगा जहाँ वो सबसे ज़्यादा जो हेटफुल है और सबसे ज़्यादा उनको बुरा लगता है उस स्थान। He only wished his father would take him away. उसने सिर्फ यही इच्छा की कि उसके फादर आएँ और उनको वहाँ से लेके जाएं। But there was no point in even asking. लेकिन इसमें पूछने का भी कोई पॉइंट नहीं था। He knew what the answer would be. वो जानते थे कि इसका आंसर क्या होगा। He would have to stay until he had taken his diploma.
और उसे जब तक डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक उसे वहीं पर रुकना होगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। लॉजिंग मीन्स accommodated place, the place where he had accommodation, where he was living। तो गोइंग जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ रहने वाले स्थान पर गए तो उससे सिर्फ उनको खुशी नहीं मिली। चीयर हिम अप का मतलब दैट मैसेज, दैट पर्टिकुलर इवेंट did not make him happy. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich। उसके फादर के बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास बहुत कम मनी था अल्बर्ट को देने के लिए कि, और इसी वजह से अल्बर्ट जो है म्यूनिक के अंदर एक बहुत ही खस्ता हालत में जो कमरा था, उनका रूम था, वहाँ पर वो रह रहे थे। He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence। वो did not mind the bad food, ना ही तो वहाँ जो बैड फूड मिलता था या कंफर्ट की कमी थी, उन चीज़ों को वो माइंड नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे। और इवन द डर्ट एंड स्कॉलर, जो धूल मिट्टी थी वहाँ पर और जो शोर शराबा था, उसको भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन स्लम वायलेंस की जो हिंसा थी, वो वायलेंस थी, उसको वो हेट करते थे। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। उसकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को रोज़ पीटा करती थी, और प्रत्येक शनिवार को, सैटरडे को, उसका हस्बैंड शराब पी कर आता था और उसकी धुलाई करता था। तो इस तरीके से वहाँ का जो माहौल था वो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उसके लिए टॉलरेबल नहीं था। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप you must be learning your lessons properly। Thank you so much। Have a nice day।